हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में एक नए चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इसी वर्ड का मीनिंग समझाने वाला हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम, इसका मतलब होता है सबों का नाम। आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रोनाउन सर्वनाम बुक्स में लिखे रहते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो सर्वनाम का एक्चुअल मीनिंग होता है सबों का नाम, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये प्रयुक्त नहीं होता है, ये सबों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी सबके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि कैसे हम लोग सबके लिए यूज कर सकते हैं, कौन कौन से वे वर्ड हैं, कौन से वे प्रोनाउन हैं जो हम लोग सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी का नाम रीता है, किसी का नाम सीता है। तो क्या इस संसार में, इस वर्ल्ड में सबों का नाम रीता या सीता हो सकता है क्या? नहीं, सबका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ, रीता नाम बहुतों का हो सकता है, सीता नाम बहुतों का हो सकता है, लेकिन सबका नाम वो नहीं हो सकता है। लेकिन प्रोनाउन में क्या है कि जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सबके लिए यूज होते हैं, यानी वो मेरे लिए भी यूज होगा, आपके लिए भी यूज होगा, किसी तीसरे के लिए भी यूज होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है ही। ही मेरा क्या है? प्रोनाउन है। तो हम लोग खुद के लिए भी सेंटेंस में ही का प्रयोग कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए भी ही का कर सकते हैं। अगर 10 व्यक्ति वहां पे बैठे हुए हैं तो सबके लिए भी हम लोग ही का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इससे प्रूफ होता है कि सर्वनाम यानी सबों का नाम, वो किसी खास विशेष व्यक्ति का नहीं है, वो सब के लिए है, सबका नाम है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलिए आप लोगों को मैं इसका डेफिनेशन, परिभाषा बतलाता हूँ, तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, हम लोग प्रोनाउन का डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, अ प्रोनाउन is a word used instead of a noun। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है इंग्लिश में। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द मेरा प्रोनाउन कहलाता है। हिंदी में भी मैं इसे लिखता हूं, नाउन के बदले में, नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अब चलिए मैं इसका आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, सर्वनाम मतलब होता है सबों का नाम, यानी वो नाम सब के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रोनाउन में जितने भी वर्ड है वो सबों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है वो मैं आपको बतलाता हूं। नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है, यानी जो भी शब्द मेरा नाउन के बदले में प्रयुक्त हो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो इसे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के आसानी से समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। सोहन इज माई
friend. Sohan is 15 years old. Sohan is tall and handsome. Sohan is also an intelligent boy. तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अब इसे मैं पढ़ता हूं। सोहन इज माई फ्रेंड। सोहन इज 15 years ओल्ड। सोहन मेरा दोस्त है। सोहन 15 साल का है। सोहन इज टॉल एंड हैंडसम। सोहन लंबा और सुंदर है। सोहन इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट बॉय। सोहन एक बुद्धिमान लड़का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बतला चुका हूं कि किसी के भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, तो यहाँ पे नाउन कौन है? सोहन। यहाँ पे भी सोहन, यहाँ पे भी सोहन और यहाँ पे भी सोहन, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में देखिए हर जगह पे सोहन आया है, ठीक है। हर जगह पे सोहन आया है। तो क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं। हर जगह हम लोग सोहन के नाम का यूज कर रहे हैं तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, भद्दापन लग रहा है। और इसके जगह पे अगर हम लोग कोई वर्ड यूज करते तो वो ज्यादा सुटेबल लगता, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस लाइन को समझाने के लिए ये लिखना जरूरी है। अब देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। नाउन के बदले में, ये मेरा नाउन है, ये मेरा नाउन है, नाउन है, नाउन है, ठीक है। नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। यानी नाउन के बदले में ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और क्या यूज करेंगे उसके बाद देखिएगा खूबसूरती इस पैराग्राफ का बढ़ जाएगा। जैसे सोहन है तो एक बार तो हम लोगों को पता चल गया कि ये सोहन के बारे में बोला जा रहा है, तो सोहन इज माई फ्रेंड। अब इसके बाद से हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। इस नाउन के बदले नाउन को हम लोगों ने हटाया और इसके जगह पे हम लोगों ने लिखा प्रोनाउन ही। ही इज 15 years ओल्ड। फिर से देखिए, ये मेरा नाउन है, नाउन के बदले में, नाउन के बदले में प्रोनाउन ही, ठीक है। ही इज टॉल एंड हैंडसम। फिर से नाउन के बदले में सोहन, सोहन के जगह पे प्रोनाउन, जिस वर्ड का यूज करें वो प्रोनाउन। ही इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट बॉय। तो अब इस पैराग्राफ को पढ़ के देखिए हम लोग। सोहन इज माई फ्रेंड, तो सोहन मेरा नाउन है। अब इसी के बदले में हम लोगों ने ही प्रोनाउन को यूज किया है। ही इज 15 years ओल्ड। ही इज टॉल एंड हैंडसम। ही इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट बॉय। तो अब ये देखने में अच्छा लग रहा है और ये पैराग्राफ एक बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ में परिवर्तित हो गया है। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया कि नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो यही इस लाइन को समझाने के लिए मैंने इस पैराग्राफ का यूज किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों को प्रोनाउन का डेफिनेशन समझने में दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी आप लिखा देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो वही इस नाउन के बदले में हम लोगों ने ही यूज किया, ही यूज किया, ही यूज किया, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और सोहन क्या था, नाउन। तो हम लोगों ने इसी के बदले में ना यूज किया, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रोनाउन चैप्टर, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के इसके काइंड्स के बारे में बतलाऊंगा। जैसे नाउन्स के काइंड होते हैं उसी तरह इसके भी काइंड्स होते हैं। फिर मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स भी बतलाऊंगा, तब आप लोगों को और धीरे धीरे क्लियर होगा। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके काइंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।